ये रचना करने के लिए बुद्धि की जरूरत होगी, उसके लिए सामग्री की जरूरत होगी, भौतिक पदार्थों की जरूरत होगी और बीच में कोई विघ्न न आए, इसके समाधान की भी जरूरत होगी। शून्य से शुरुआत की, फिर एक पर आए, फिर दो पर आए, दृष्टा और दृश्य के ऊपर आए और फिर 3 पर आए आप। इसमें आप भोजन इकट्ठा करते हैं, उसके पास द्रव्य इकट्ठा होगा और उसको आपकी आवश्यकता अनुसार वो करेंसी बना करके तो हमारे हिंदी व्यूवर्स के लिए डॉक्टर अशोक तिवारी और डॉक्टर अरुण तिवारी, इन दोनों महानुभावों ने मिलकर ये किताब की रचना की है। डॉक्टर साहब के बारे में ये परिचय है कि ये पीएचडी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और डॉक्टर साहब चीफ साइंटिस्ट रह चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में, और वो प्रोफेसर ऑफ एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च ACSIR गाज़ियाबाद में भी नियुक्त रहे हैं। और उनका नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिश हुई टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में से लगातार आता रहा है। डॉक्टर अरुण तिवारी प्रसिद्ध साइंटिस्ट रहे हैं जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ बहुत काम किया है उन्होंने। उनकी विंग्स ऑफ फायर बुक जो उन्होंने को ऑथर की थी डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ में, वो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। और उन्हें कलाम राजू कोरोनरी स्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो मिड 90s में बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ था, प्रोडक्ट बना था उसका। दोनों जो ऑथर्स और को ऑथर्स हैं, इन लोगों का विश्वास और श्रद्धा हमारे डीप इंडियन ओरिजिन और शास्त्रों में है, और संस्कृत के श्लोकों से और उनके ज्ञान से हमारे अस्तित्व का और मॉडर्न जनरेशन की जो साइंस है, उन दोनों का जो सम्मिश्रण प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर साहब। मैंने बात करते हुए जो पाया है, मैं कम्प्लीटली ब्लोन अवे हूँ, तो बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस पॉडकास्ट में आप लोग इसे बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो अब डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, इस पॉडकास्ट की भूमिका में कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि मैं कुछ सवाल भी पूछूं आपसे? नमस्कार अनिल पांडे जी। जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वी आर व्हाट वी ईट, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, और हाउ टू एड मोर लाइफ टू योर ईयर्स, इन सब विवेचनाओं में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे हम अगर जरा जाएं तो हम कुछ अपने बारे में जानें और अपने अस्तित्व के बारे में जानें और अपने कर्मों के बारे में जानें और हमारी रचना कैसे हुई इस बारे में जानें। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर सृष्टि है तो इसका कोई सृष्टा भी होगा। जी। सृष्टि अगर है तो इसका कोई सृष्टा भी होगा। तो 2 लोग हुए, एक सृष्टा और उसके द्वारा बनाई हुई सृष्टि। सृष्टि को बनाने के लिए उसको ऊर्जा की जरूरत हुई, शक्तियों की जरूरत हुई। हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 शक्तियां हैं, और किसी भी रचना करने के लिए बुद्धि की जरूरत होगी, उसके लिए सामग्री की जरूरत होगी, भौतिक पदार्थों की जरूरत होगी और बीच में कोई विघ्न न आए, इसके समाधान की भी जरूरत हुई। जी। तो 3 शक्तियां हुई, बुद्धि की शक्ति देवी सरस्वती, वैभव और संपदा की देवी माँ लक्ष्मी, और विपत्तियों का शमन करने वाली देवी महाकाली। जी। इन तीनों की हम आराधना करते हैं।
इन तीनों शक्तियों का संचालन करने के लिए हमारे पास त्रिदेव हैं। सृष्टा करने वाले, रचना करने वाले, सर्जन करने वाले ब्रह्मा जी हैं। पालन पोषण भरण करने के लिए श्री विष्णु जी हैं। और किसी भी तरह की आपदा हो, परेशानी हो, कोई अवरोध हो, उसका शमन करने के लिए जो देवता होगा वो सबसे महान होगा और उनको हम महादेव कहते हैं, महेश कहते हैं। और इन तीनों के समायोजन से जो सृष्टि में रचना हुई, उसके 3 गुण हमें मालूम है, सत्व, रज और तम। और मनुष्य की तीन ही प्रवृत्तियां भी हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं रोकूंगा, जब जो ये काल पहले कहा जाता था कि शून्य से सबकी उत्पत्ति हुई है, शून्य पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ 2 चीजों की बात कहेगी कि ब्रह्म निराकार है जी, उसका कोई स्वरूप नहीं है जी, ब्रह्मांड का आकार शून्य की तरह है। निराकार को अगर हम शून्य माने तो इसी के अंदर जो है पूरी सृष्टि समाहित है। इस ब्रह्मांड में ही पूरी सृष्टि समाहित है। अब इसमें सृष्टि समाहित है तो क्रम होगा। इस क्रम में पहले तो एक सृष्टा होना चाहिए जो कि सृष्टि की रचना करेगा। 2, तीसरी चीज, सृष्टि की रचना के लिए उसको कई चीजों की आवश्यकता होगी। उसके पास उस तरह का विवेक हो, उस तरह के साधन सामग्री हो, और बीच में अगर कोई वो अवरोध पैदा करने वाला तो हो तो उसको समन करने की शक्ति हो। तो इस तरह से 3 देवी और 3 देवता, हाँ, जिसका अभी आपने वर्णन किया, जिसका जिक्र किया गया। और उसी तरह से इन सारी क्रियाओं के दौरान जो है 3 गुण बने। सत्व सात्विक प्रकृति को कोरिलेट करता है, रजगुण राजसिक प्रवृत्ति को कोरिलेट करता है, और तामसिक वृत्ति जो है वो अंधकार को, अज्ञान को जी प्रतिपादित करती है। और शक्ति में आज का विज्ञान भी बोलता है कि ये सारी गतिविधि जो है, ऊर्जा का केंद्र 3 ही चीजों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहीं पे आप जैसे भी मान लें, जिस समय इस ज्ञान का प्रतिपादन हुआ उन लोगों के मन में जो है सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली रही होंगी। इनका संचालन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना की गई। ये तो 3 बातें हुई। अब ये जब परिकल्पनाएं जब आकार लेने लगी, अलग अलग स्वरूप बनाने लगी, सर्जना करने लगी, तो 4था स्टेप आया। और उस 4थे स्टेप में हमारे ब्रह्मा जी को, जो कि रचना के देवता हैं, उनको सृष्टा कहा जाता है, रचनाकार। उनको चतुर्मुख और चतुर्भुज में दिखाया जाता है। आपको ये जानकारी होगी भी और नहीं होगी तो जानकर खुशी होगी कि हमारी शारीरिक रचना के 4 बेस हैं और वो पेयर बनाते हैं बायोलॉजी में। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। AGTC। हाँ, ओके। और यही पेयर मिल करके इन बेस के ये डीएनए बनाते हैं। ये डीएनए बनाते हैं। और
इन चारों के पेयर को एक एक लड़ी में पिरोती हुई जो श्रृंखला होती है। देखिए, कोई भी रचना प्रेम के लिए, आह्लाद के लिए और खुशी के लिए की जाती है, और खुशी हमेशा मिठास से उत्पन्न होती है। बहुत सुंदर बात बताई आप। तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिल और एक वनस्पतियों में यूरेसिल होती, और उनमें एक बेस पेयर इधर से निकाल कर उधर नहीं, वो चार में ही। हाँ, इनको पिरोने का काम एक माला की तरह से राइबोज शुगर से होता है। और जैसे ही आप शुगर का नाम लेते हैं, हाँ, तो मिठास और प्रेम, आनंद। तो ये अच्छा, ये सच्चिदानंद निहित है असल में हमारे डिजाइन में, एकदम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? हाँ, बात समझ में आती है। और रचना के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता हुई, इसी ब्रह्मांड से ली जाएगी। जैसे हम पृथ्वी की बात करें तो धरती ही हमारी माता है। पृथिव्याम पुत्रोहम, इस तरह से अथर्ववेद में वो श्लोक आता है, हमारी पुस्तक में वो चीजें हैं। और उपनिषदों को आप पढ़ें तो उसमें आपको मिलता है कि आकाशो हवा एष देवो वायु अग्नि आपः पृथ्वी एतानि पंच महाभूतानि शरीरारंभ कांडी। शरीर को बनाने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता है, और इन्हीं 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे डॉक्टर साहब कि आपने शून्य से शुरुआत की, फिर 1 पर आए, फिर 2 पर आए, दृष्टा और दृश्य के ऊपर आए, और फिर 3 पर आए आप, तो ये 3 प्रशक्तियां हैं। फिर 4 पर आए आप, और अब 5 पर जा रहे हैं। तो इन 5 तत्वों से देखिए, 1, 2 और 3 की संख्या से सृष्टा, सृष्टि, उसकी शक्तियां और उसके तीनों संचालक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सत्व, रज, तम, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन 3 को जोड़ते जोड़ते आप 9 तक की संख्या तक पहुंच सकते हैं, और बाकी सारी संख्याएं इसी का इन्हीं 3 में निहित हैं। बिल्कुल, और जोड़ ही है वो असल, और जोड़ ही है, गुणा नहीं है। इनको जोड़ते जाइए, आपको अगली संख्याएं मिलती जाएंगी। और शून्य तो ब्रह्मांड है जिसमें कि सारी चीजें निहित हैं। बहुत अंकों के आगे शून्य लगाते जाइए, हाँ, और ब्रह्म रूपी विस्तार पाते जाइए अनंत तक। वाह, बहुत खूबसूरत। अब 4 के बाद आती है 5 की बात। और पंच तत्व से जैसे हमारा शरीर बना हुआ है, और एक बड़ी रोचक चीज इसमें पंच तत्वों से निकल करके आती है। हमारे यहाँ भगवान की कल्पना की गई, और सभी लोग जो हैं भिन्न भिन्न रूपों में भगवत प्राप्ति की ओर जाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से, सूक्ष्म रूप से और चेतन मन से देखें, तो भगवान को का अगर विच्छेद किया जाए इस शब्द का, तो भ से भूमि, धरती, पृथ्वी, ग से गगन, आकाश नहीं, ग से गगन। गगन शब्द जो है गति का प्रतीक है, जिससे कि आप गति कर सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में एक सीमा है जहां तक कि आप गति कर सकते हैं। उस कक्षा के ऊपर जाने पर आपकी अपनी गति। तो गगन और आकाश एक ही है। हाँ, तो गगन और आकाश अलग है। आकाश अनंत है, वायुमंडल तक गगन है, उसके बाद जो है वो शून्य है। गगन की एक सीमा है। बिल्कुल। हालांकि चिदाकाश की बात करते हैं तो शून्य की बात करते हैं। जी,
चिदाकाश आकाश, हाँ, माँ से उसमें अनंत चला जाता है, और वायु, और जब उच्चारण करते हो तो उसमें आकाश छिपा रहता है, और ना हाँ, जो है बताता है नीर को, छिति जल पावक गगन समीर। तो न से नीर हो गया, तो भ से हो गया भूमि, भूमि, क से हो गया गगन, व से हो गया वायु, अ आ से आकाश है, और न से हो गया नीर। नीर। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के, 5 अक्षरों से मिलकर के भगवान शब्द बना, और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना। तो भगवान कोई बाहर चीज नहीं है, भगवान अनुभूति है, भगवान अस्तित्व है, क्योंकि इनका मिलन ही अस्तित्व का रूप है, प्रतिपादित करता है। भगवान की अनुभूति की जाती है, हम सभी में वो चीजें व्याप्त हैं, क्योंकि हम इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। भगवत प्रसाद, भगवत स्वरूप, ये जो 5 तत्व हैं, बिल्कुल, इन्हीं से भगवान ने हमको निर्मित किया। तो आप सभी जो है, हम सभी भगवत स्वरूप हैं, क्योंकि उन्हीं के तत्वों से बने हुए हैं। ये जानना एक्चुअली बहुत जरूरी और प्रैक्टिकल है, बनिस्बत ये कि उन चीजों को जानने की कोशिश करें जो इससे परे हैं, तो सबसे पहले ये जानना ज्यादा जरूरी होता है अस्तित्व में। आप अगर स्वयं को जानते हैं जी, तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जी, इस पिंड में ही ब्रह्मांड की सारी चीजें जो है समाहित हैं। बस यहाँ से शुरू कीजिए, आप ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे। कि सारे जैसे इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो वो तो बाद में आएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे पढ़ते 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 लगता है कि आप कहीं अनंत में चले जा रहे हैं, और जबकि वो सारी घटनाएं जो लिखी हुई है आपके शरीर में घटित हो रही हैं। ये मुझे आभास हुआ कि मैं लगभग 3/4 किताबें पढ़ चुका हूँ, और मुझे ये महसूस हुआ जब मैंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की। जी, अच्छा, फिर जब ये सृष्टि बन गई, जब जीव बन गया, भगवत स्वरूप जीव बन गया, तो अब तो ये स्वतंत्र हो गया। अब इसका संचालन इसको स्वयं करना है, क्योंकि ब्रह्म ने आपको जो है जीव बना करके रख दिया। अब आपको संचालन, और अपने स्वरूप में उसने आपको ढाल दिया, तो आप भी उसका प्रतिनिधित्व करते हुए आपको स्वयं से अपने कर्म को करना है। तो सारे उपादान जो है वो आपको दे दिए हैं, आपको जो है जुटाने हैं। जुटाने। हाँ, आपको जुटाने हैं। फिर उसमें जो है आपको ज्ञान की जरूरत होगी, आपको कर्म की जरूरत होगी, आपको गति करने की जरूरत होगी, और इन सारी चीजों को संचालित करने के लिए आपको ऊर्जा और शक्ति की जरूरत होगी। ये सारी चीजें आएंगी कहाँ से? बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, ऋषियों ने कहा कि प्राणाह प्राणभिता अन्नम लोको अभिधावती, प्राण को प्राण देने के लिए अन्न की जरूरत है, और सारे जीव इसी की खोज में जो है, इसी दौड़ में इस दुनिया में दौड़ रहे हैं। प्राणाह प्राण भितावन्नम लोको अभिधावती, लोको अभिधावती, ये महर्षि चरक ने कहा है इस बात को। अच्छा अच्छा, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभव। तो वो तो उसके लिए जो है क्या क्या आपको और तरीके अपनाने हैं, वो आपका काम है। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपका जीवन अन्न से ही चल सकता है, संपादित होता है। हाँ, इसीलिए उपनिषदों में भी कहा कि जातान अन्नाद भूतानि जायन्ते, तैत्तरीय उपनिषद में आता है।
अन्नाद भूतानि जायन्ते, जीव को जीवित रहने के लिए अन्न की जरूरत है। अन्न का मतलब भोजन। ये बताया ना, अन्नम ब्रह्मम विजानाते। हाँ, है। और इसीलिए अन्न को जो है श्रेष्ठ कहा गया। डॉक्टर साहब, ये आपने किताब की शुरुआत में कहीं कहा है कि ये जो ऋग्वेद की ऋचा है, ब्राह्मणों मुखमासीत, तो वो जो चार इसको जरा सा इस अन्न को करके फिर उस पर आप दें, करते हैं। जरूर इसको टच कीजिए। जरूर जरूर जरूर। अच्छा, फिर ऋषियों ने जो हमारे यहाँ आयुर्वेद की परिकल्पना जिन ऋषियों ने की, उन्होंने कहा है, कश्यप संहिता खेला स्थान में आता है कि नच आहार समम किंचित भेषज्यम उपलभ्यते। भेषज माने औषधि। हाँ जी। न च आहार समम किंचित भेषज्यम उपलभ्यते शक्यते पेन्न मात्रेण नरः कर्तुम निरामयः। वाह। अगर आहार सही हो, हाँ, तो आपको इस जीवन में औषधि की जरूरत नहीं, बड़े निरामय हो जाते हो, निरामय हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बात। अब इन सारी युक्तियों को जुटाने और करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये पृथ्वी कर्म भूमि है। आपको स्वयं जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को संचालित करने के लिए, गतिविधियों को आपको कर्म करने की जरूरत है। जी। कर्म के लिए आपको बुद्धि की जरूरत होगी, ज्ञान की जरूरत होगी, और इस ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करने के लिए आपको युक्ति की जरूरत होगी, जो कि जैसे मनुष्यों के लिए बताया, हालांकि सकल जीव चराचर में ये चारों गतिविधियां आपको जो है उपलब्ध हैं। एक कोशिका से लें या हमारे मनुष्य तक लें, उसके लिए हमारे यहाँ ऋग्वेद की ऋचा आती है कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः हैं, और उरु तदस्त यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो ब्रह्म जो है का ज्ञान जो है आपको वो मुंह बताएगा। जी। कर्म करने के लिए, एक्शन के लिए आपको हाथ प्रदान किया गया। शूद्र जो है गति का परिचायक है। अगर गति नहीं हो तो सारी चीजें रुक जाएंगी। पदभ्याम शूद्रो अजायत, आपकी बाहु आपके रजस तत्व को जो है प्रतिपादित करता है। आपका मस्तिष्क, ब्रेन कह रहे थे आप। हाँ, ये आपके ज्ञान का परिचायक है। उरु तदस्त यद वैश्य, और सारी चीजों के लिए जो है, इन सारे कर्मों को प्रतिपादित करने के लिए आप जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, भोजन को पचा करके आपका ये उरु नामक वैश्य देता है। और ये वणिक है आपका, जो कि पूरे शरीर को अपना कार्य जो है प्रतिपादित करते हुए सारी शरीर को ऊर्जा देगा, ऊर्जा का संग्रह करता है। ऊर्जा को इसमें आप भोजन इकट्ठा करते हैं, उसके पास द्रव्य इकट्ठा होगा और उसको आपकी आवश्यकता अनुसार वो करेंसी बना करके वो आपकी एटीपी है, वो एटीपी जो है बनने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। और इन सारी चीजों को जानने के लिए बृहत रूप में आप अगर पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो ये परत दर परत जी। इतनी खूबसूरती से ये चीजें खुलती चली जाएंगी कि फिर आपको कहीं कुछ और सोचने की जरूरत नहीं होगी, और खुद आप जो है भगवत स्वरूप में अपने को पाएंगे और अपनी जिंदगी इस भगवत स्वरूप में रहते हुए अपने जीवन को जिएंगे। क्योंकि आहार ही एक ऐसी चीज, अगर आपको सही ऊर्जा नहीं मिली, सही सामग्री नहीं मिली,
आप जो है अपने कार्य का निष्पादन और प्रतिपादन और निष्पादन सही ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए आहार बहुत ज़रूरी है और आपकी प्रकृति और आपकी प्रवृत्ति आपके आहार, आपके भोजन को दर्शाती है। ये इस पुस्तक का मूल है। मूल है। जी। जी। इसमें 9 चैप्टर्स दिए गए हैं और पहला चैप्टर एनर्जी मशीन का है। तो ये हमारा शरीर क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म के बारे में है कि पहले अध्याय में डॉक्टर साहब किस चीज़ का उल्लेख है? पहले तो ये बॉडी मशीन, ये बॉडी एक मशीन है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, इस मशीन से जैसे हमने कहा कि ऊर्जा की ज़रूरत होगी, शक्ति पैदा करने की ज़रूरत होगी, तो वो शक्ति कैसे पैदा होगी, वो किन-किन चीज़ों से आएगी और उनके कितने अवयव होते हैं। इस तरह से जो है आगे ये चैप्टर बाय चैप्टर जो है अध्याय परत दर परत ये जो है अध्याय आपको ये बताते जाएँगे और अंत में आपको ये महसूस करा देंगे कि अगर आप एक होलिस्टिक दृष्टिकोण से, सार्वभौमिक दृष्टिकोण से अगर आपकी सोच नहीं होएगी, तो आप अपने को बिल्कुल अलग-थलग पाएँगे और आप प्रकृति में सर्वाइव नहीं कर सकते। सामंजस्य नहीं बना पाएँगे और लास्ट चैप्टर है सिम्बायोटिक लिविंग। हाँ। तो वो आपको जो है प्रकृति के साथ और आप जो भी कहें, जो आप पढ़ते समय आपको जो अनुभूति होगी, उसके साथ आप जो है अपने को जुड़ा हुआ पाएँगे और तारतम्य बिना बनाए आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये किताब बताती जाएगी पुस्तक आपको कि ये शरीर में हर चीज़ एक दूसरे से जो है हर क्रिया-प्रतिक्रिया एक दूसरे से तारतम्य बना करके आपके जीवन का संचालन करती है। स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। जी, जी। मुझे इससे इसका भी संबंध गहरा दिखाई देने लगा जब आप बात कर रहे थे कि ये जो 4 वर्णों की बात की गई है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, उसमें शूद्र गति प्रदान करता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए पहले मोमेंटम में आना जरूरी है और फिर उसके बाद संचय जरूरी है, फिर उसके बाद शक्ति का उत्पादन जरूरी है, फिर उसके बाद वो बुद्धिमत्ता का यूज़ करना बहुत जरूरी है। तो जो उस तरफ थोड़ा परिलक्षित कर रहा था, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। डॉक्टर साहब और थोड़ा सा इसके बारे में उपनिषदों में भी जो कुछ वर्णित किया गया है, प्रश्नोपनिषद के अनुपनिषद का उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद हम लोग अगले एपिसोड में हम लोग एक-एक चैप्टर पर जाएंगे, लेकिन फिलहाल यदि आप थोड़ा सा प्रकाश उस पर डाल दें भूमिका के स्वरूप में ही, तो इस एपिसोड के लिए अच्छा रहेगा। देखिए ये जैसे हम बाहरी समाज को देखते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर का भी एक समाज बना हुआ है और सबके वो समाज जो है अलग-अलग अंगों से बना हुआ है। जैसे हाथ का काम अपना है, पैर का काम अपना है, बुद्धि का काम अपना है, नाक का काम अपना है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और अंदर कार्य करने वाले सब अंग हैं। सभी की प्रोग्रामिंग जो है सृष्टि ने की है और जीवन पर्यंत वो प्रोग्रामिंग एक दूसरे से सामंजस्य बिठा करके चलती है। हाँ, बिल्कुल चलती है। उसी तरह से हमारे समाज की संरचना है। जी। बुद्धि का काम सोचना है, हृदय का काम सबको रक्त प्रदान करना है, नर्वस सिस्टम सबको संवेदना प्रदान करना है और उस सूचना का आदान प्रदान करना है। फेफड़े का काम है श्वास लेना और श्वास को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को। किडनी का काम है कि रक्त को साफ करना और उससे जो वेस्ट पदार्थ निकले उसको जो है मूत्राशय में इकट्ठा करके रखना। आँत, बड़ी आँत का काम है जितने भी भोज्य पदार्थ डाइजेस्ट हुए हैं और एब्जॉर्ब हुए हैं, उनमें से बचे हुए जाते हैं बड़ी आँत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ जो भी और ज़रूरत की चीज़ें होती हैं
उनको सोखा जाता है और उनको जो है सेमी सॉलिड बनाया जाता है, वो मलाशय में इकट्ठा करता है। और मुँह एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि बहुत खूबसूरत चौपाई बात तुलसीदास जी ने कही है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान मह एक, पालत पोसत सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो हर अंग की इस अंग रूपी समाज की जो भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं इनको स्वस्थ रहने और अपना जीवन यापन, अपना कर्म संपादित करने के लिए, वो बिना किसी भेदभाव के बराबर दिया जाता है। और अगर जब ये दिया जाता है तभी ये आपको एक स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट और सुखी जीवन की तरफ ले जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी व्यवधान इसमें उत्पन्न हुआ, वही डिस्टरबेंस बाद में डिसऑर्डर होता है और डिजीज होती है। हाँ, ये बहुत सुंदर बात बताई आपने कि जो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है वो सब दे करके पैदा किया गया है, और अस्तित्व में उस पूर्णता के साथ ही हम उत्पन्न हुए हैं, और पूर्णता से ही पूर्णता की ओर हमें जाना जी, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये बात जो है आपको किसी अध्याय के है। आपको शुरुआत में मिलेगी। और अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट आए, इसमें कॉन्फ्लिक्ट आए तो जैसे समाज में, जैसे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है और हम अपने को बीमार महसूस करते हैं, उसी तरह से अगर इस सामाजिक संरचना में भी अगर कहीं कोई दुराव आया, कोई पक्षपात या भेदभाव आया, तो सामाजिक रोग के रूप में उत्पन्न होता है। कोई अगर अपने आप को किसी से बड़ा समझने लगे, देखिए, ये सब बातें जैसे कि हमारे शरीर में जितने भी अंग रूपी समाज हैं, एक साथ तारतम्य बना करके एक दूसरे के लिए काम करने की भावना से काम करते हैं। उसी तरह से अगर समाज में ये सोच नहीं होगी तो जैसे शरीर रोगी हो जाता है, उस तरह से समाज रुग्ण हो जाएगा। इस बात को समझने की महती आवश्यकता है। जी जी। तो गुणों के हिसाब से कर्म का विभाजन है, और इसमें तारतम्यता की बहुत तारतम्यता की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, तारतम्यता की जरूरत है। तो बहुत खूबसूरत बात बताइए डॉक्टर साहब। तो आज के एपिसोड में हम लोग यहीं पर इसको सीमित करें, और अगले एपिसोड में हम लोग पहले अध्याय जो हमारा बॉडी एनर्जी मशीन है उस पर हम आएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में डॉक्टर साहब हमें अपने ज्ञान से बहुत लाभान्वित कराएंगे। इतना कुछ जानने के लिए है इस किताब में। मेरे हृदय में ये एक इच्छा थी कि ऐसा कोई ज्ञान हमारे सामने आए जो हमारे अस्तित्व के बारे में वैज्ञानिक रूप से कोई विश्लेषण करके बताए कि हम कैसे हैं और हम क्या हैं, और हमारा जीवन कैसे संचालित है। ये वैज्ञानिक रूप से शास्त्रों को कैसे जोड़ा जाए, और इसीलिए ये चैनल साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी मैंने बनाया था। लेकिन मुझे ये अनुमान नहीं था कि डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी और इस इच्छा को गति मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब से और सारा कुछ कवर करेंगे। थैंक यू।